गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th केमिस्ट्री क्लासेस के अंतर्गत हम पहला चैप्टर वो पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत हमने द्रव्य पदार्थ इसके बारे में पढ़ा था, द्रव्य की अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ा था, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं ठोस द्रव गैस उनके बारे में पढ़ा था और उनके आधार पर इनके गुणों के बारे में पढ़ा था। फिर द्रव्य का वर्गीकरण हमने शुरू किया था। तो द्रव्य का वर्गीकरण में आपको बताया गया था कि द्रव्य है तो उसको हमने वर्गीकरण में दो भागों में बांटा था। एक तो था मिश्रण और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा है। तो मिश्रण को हमने दो, पहला हो गया समांगी मिश्रण, ठीक है, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, तो ये है द्रव्य का वर्गीकरण। तो हमने पिछले वीडियो में मिश्रण के बारे में पढ़ा था। दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। यानी समांगी का अर्थ है कि ऐसा मिश्रण जिसमें सारे घटक है, 1 2 3 4 अगर पदार्थ मिले वो पूर्णतः एक दूसरे में मिले हुए हों और प्रत्येक भाग का संगठन है ना पूरे मिश्रण का वो एक समान होना चाहिए, तब तो कहलाएगा वो समांगी मिश्रण। और जब सारे घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिले हुए नहीं है और प्रत्येक भाग का मिश्रण का प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं हो वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। अब हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ, ठीक है, वैसे नाम से ही पता है कि जिसमें कोई मिलावट न हो, लेकिन यह परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जिसको किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी वे पदार्थ जिन्हें किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पदार्थों में बदला नहीं जा सकता तथा जिनका संगठन क्या हो निश्चित हो वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें देखो, वे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा जिनका संगठन निश्चित हो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना? अब भौतिक प्रक्रम, यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है, दाब बढ़ाते हैं, तो वो पदार्थ किसी अन्य पदार्थों में नहीं बदलते हैं, ठीक है, और जिनका संगठन क्या हो निश्चित हो या समान हो, ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ है उनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, अगर इसमें देखें तो पहला हो गया तत्व। अब तत्व क्या चीज है? एलिमेंट्स, यानी ऐसे पदार्थ जो एक प्रकार के कणों से, परमाणुओं से बने होते हैं और भौतिक और रासायनिक प्रक्रम द्वारा उन्हें तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। तो तत्व की परिभाषा क्या हुई?
एक ही प्रकार के कणों का परमाणु से, एक ही प्रकार के कणों या परमाणु से मिलकर बने पदार्थ जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे पदार्थ जो एक प्रकार के परमाणु, अगर जैसे मान लो हमने सोना लिया है तो सोने के अंदर पूरे पदार्थ सोने के अंदर सारे तत्व सोने के ही रहेंगे। ठीक है? तो उसके अंदर कोई दूसरा परमाणु नहीं रहेगा। ठीक है? तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे कुछ दूसरे परमाणु आ गए तो ऐसे पदार्थों को हम तत्व नहीं लेंगे, फिर वो यौगिक या मिश्रण कोई पदार्थ बन जाता है। तो तत्व क्या, जैसे अगर Ag, Au, Fe, Cu, Zn ये सब क्या है, एक प्रकार के कणों से मिलकर बने जाता है, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने यौगिक होते हैं। ठीक है? तो ये तत्व कहलाते हैं। ठीक है? अब दूसरे हैं यौगिक। अब यौगिक में क्या होगा कि ऐसे पदार्थ तो इस बनेंगे वो किससे, तत्वों से। क्यों? तत्व और यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न तत्वों से, ठीक है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, वो आपस में मिलते हैं, लेकिन वो जब मिलेंगे ना तो वो मिलेंगे रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ते हैं और उनका अनुपात भी क्या होता है, निश्चित होता है। ऐसे पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। तो इसमें है भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परस्पर रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। इनमें तत्वों के परमाणु का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है? तो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परस्पर रासायनिक बंधों से जुड़कर बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। और ये जुड़कर वैसे पदार्थ या अणु बनाते हैं, जुड़कर बनने वाले अणु वो यौगिक कहलाते हैं। इनमें तत्वों के परमाणु का अनुपात है वो निश्चित रहेगा। अगर जैसे मान लो H2O, तो इसमें H का अनुपात 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो आप चाहे कितना भी लो, कैसे भी बनो, H2 में H और O के तत्वों की संख्या का अनुपात है, परमाणु की संख्या का अनुपात है, वो 2:1 रहेगा। अगर हमने लिखा NaCl, तो इसमें Na का अनुपात 1 है, Cl का 1, तो ये 1:1 में मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, यौगिक। तो ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं एक तरह से। ठीक है ना? इसका शुद्ध अर्थ ये होता है कि इनमें जो तत्व है अलग अलग है, लेकिन इनका तत्वों का अनुपात है वो सदैव
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ या यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। तो शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। चलो अब हम पढ़ेंगे इसके अगला टॉपिक, द्रव्य के गुण एवं उनका मापन। द्रव्य यानी पदार्थ के कौन से गुण होते हैं और उनका मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक रहेगा द्रव्य के गुण एवं उनका मापन। द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य के गुण एवं उनका यानी गुणों का मापन। ठीक है, अब देखते हैं हम द्रव्य के गुण है वो वाले पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि हम कोई चीज लाते हैं तो हम कुछ चीजों को हम बिना चखे और फिर देख करके बता देते हैं, बिना चखे कि भाई ये नमक है, ये चीनी है। तो हम उन पदार्थों को किस आधार पर पहचानते हैं कि बिना खाए चखे हम बता देते हैं ये चीनी है या नमक है। तो इस प्रकार का यदि हम जो उनका मापन कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक उनका भौतिक गुण होता है, उसके आधार पर उनका मापन करता है। तो हम पढ़ रहे हैं द्रव्य के गुण है उनके मापन में। तो हमने भी बताया कि हम कुछ चीजों को देख करके पहचानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से द्रव्य के दो गुण होते हैं, एक तो देखकर सूंघ करके रंग के आधार पर, तो ऐसे गुण कहलाते हैं भौतिक गुण। और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम उनको देख करके ऐसे नहीं पहचान सकते हैं। पदार्थ के जो रासायनिक संगठन है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर हम जिनको पहचानते हैं तो उन गुणों को हम कहते हैं रासायनिक गुण। तो द्रव्य के मुख्य दो गुण होते हैं। नंबर पहला भौतिक गुण, गुणधर्म भी लिख सकते हैं हम। दूसरे होते हैं रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो अब पहले पढ़ेंगे हम भौतिक गुणधर्म। देखो भौतिक गुणधर्म ऐसे है पदार्थों के गुण जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन के बिना, पदार्थ का कोई संगठन है जिनसे वो मिलकर बना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस बिना परिवर्तन के अगर पहचानते हैं वो कहलाते हैं भौतिक गुणधर्म। जैसे कि मान लो ये वस्तु है, हमने इसका टेम्परेचर ज्ञात करना है, ताप, दाब, रंग, घनत्व, अपवर्तनांक, ये सब क्या है? गंध है, क्वथनांक है, हिमांक है, ये सब के सब क्या है? इसके भौतिक गुण। अगर तापमान ज्ञात करना हो तो हमने इसको थर्मोमीटर के द्वारा या ऐसे स्पर्श करते हैं कि वो वस्तु में गर्म या ठंडी महसूस होती है। तो गर्म और ठंडी महसूस होना, तो उसमें ज्ञात करने के लिए कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलता है, अर्थात पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है या पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे गुणों को हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे रंग है, हम देख करके पता लगा, गंध है सूंघ करके पता लगा, लेकिन रंग और गंध है इनके अंदर हम ये नहीं कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदले, उसके आधार पर हम उनको पहचाने, तो उनको हम भौतिक गुण कहते हैं। तो पदार्थ के परिभाषा क्या है? पदार्थ के वे गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन
वे बिना, वे बिना पहचाना या मापन, पहचाना जाता है भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के वे गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हुए बिना मापा जाता है, पहचाना जाता है, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे रंग है, गंध है, विलेयता है। तो इसके अंदर हम देखो पदार्थ जैसे भौतिक गुण कौन कौन से हुए, जैसे रंग है, गंध है, घनत्व है, अपवर्तनांक है। ठीक है, पृष्ठ तनाव है, श्यामता है। ये सब क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। इन गुणों का अगर हम मापन करना है, मेजरमेंट करना है, क्यों यहाँ पे क्या लिखा है, पदार्थ के गुण है कौन कौन से होते हैं, भौतिक और रासायनिक, उनको हम कैसे मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इनको हमें अगर मापन करना तो हम देख करके, गंध सूंघ करके, घनत्व उसके बाहर के आधार पर, अपवर्तनांक है, इनके अंदर यदि कोई चीजें हो तो वो पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलता है, अर्थात उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और बिना परिवर्तन के हम उन गुणों को माप सकते हैं। ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, भौतिक गुणधर्म कहते हैं। दूसरे होते हैं रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म है वो ऐसे पदार्थों के वे गुण जो संगठन में परिवर्तन के आधार पर, संगठन में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के आधार पर यदि हम पहचानते हैं, मापते हैं, तो मापा जाता है, तो वो कहलाएंगे रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें देखो थोड़ा क्या चेंज करेंगे, पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन के आधार पर मापा जाता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो अर्थात उसमें कोई न कोई ऐसा परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के आधार पर हम जो पहचानते हैं वो क्या कहलाएगा, रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा। जैसे इसमें उदाहरण है, उदाहरण के लिए ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, ये सब क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पदार्थ का ऑक्सीजन हो रहा है, पदार्थ का अपचयन हो रहा है, पदार्थ में एक पदार्थ के द्वारा दूसरा हटाया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है, प्रतिस्थापन है, एक दूसरे की जगह एक्सचेंज की जा रही है। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं या गुणधर्म होते हैं, ऐसे गुणधर्म को हम उनमें पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जो रासायनिक संगठन में क्या हो रहा है, परिवर्तन, उस परिवर्तन के आधार पर हम उनको पहचानते हैं, तो वो रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे हम एक लोहे की वस्तु है, उसको अभी देख रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उस वस्तु पर नमी की वजह से वो जंग लग जाता है, अर्थात उसका ऑक्सीजन हो गया, तो हम वो गुण है पहचानने के लिए, अर्थात उसके संगठन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर उनको पहचान रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रासायनिक गुणधर्म हो गया। और यही वो लोहा है, सुबह देखते ठंडा है, दोपहर को गर्म हो गया, रात को वापस ठंडा हो गया, तो ताप है, ताप है, वो क्या
इसमें अगर जानता, और ये क्या लिख दिया, ताप है, दाब है, ये सब क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। और जो ऑक्सीकरण है, अपचयन है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम द्रव्य के गुण हैं उनको दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, भौतिक और रासायनिक। अब है कि द्रव्य का मापन। ठीक है, द्रव्य का मापन है, तो इसके अंदर हम अभी इस वीडियो में केवल मापन की इकाइयां पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले देखते हैं, तो इस चीज को आप लिख लेना, नोट कर लेना अपने बुक्स में। देखो, अभी हमने द्रव्य के मुख्य दो गुण हैं उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम द्रव्य का मापन। द्रव्य का मापन। अब है द्रव्य मापन की पद्धतियां। देखो, हम कोई पदार्थ है उसका मेजरमेंट करते हैं, मापन, तो हम अलग अलग रूप में उनको व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि दूध लेना है, तो हम ये कहते हैं कितने किलो या कितने लीटर लाना है। तो हम एक बार तो बोल रहे हैं किलोग्राम, एक बार बोल रहे हैं लीटर। तो ये क्या है, लीटर, किलोग्राम, हम दूध लाने की जो मात्रा है ना, दूध पदार्थ है, उसके मापन की अलग अलग इकाइयां बोल रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 1 किलोमीटर दूध लेकर के आओ, ऐसा नहीं, क्यों, वो इकाई उसके लिए लागू नहीं है। तो जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसके मापन की पद्धतियां हैं। तो वो है, मापन की पद्धतियां 3 होती है। कितनी? 3 पद्धतियां हैं। ठीक है, और उनको कहा जाता है, जैसे पहली है CGS, दूसरी है MKS, तीसरी है FPS। ठीक है, ये द्रव्य मापन की 3 है। पहले है, तो ये जो चीज दी गई है, ये दी गई है, जैसे ये मापन के लिए हम लंबाई लेते हैं, तीनों पद्धतियों। फिर हमने ले लिया द्रव्यमान, फिर ले लिया समय। जो तीनों ये मापन की इकाइयां हैं, पद्धतियां हैं, इनमें क्या होता है, मुख्य 3 चीजों को लिया जाता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। हर पद्धति है लंबाई को किस रूप में व्यक्त करती है, द्रव्यमान को किस रूप में व्यक्त करती है, और समय को किस रूप में व्यक्त करती है। इसके आधार पर CGS है, CGS, तो ये लंबाई को, C का होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लंबाई को मापती है सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान है इसको मापती है ग्राम में, और समय को मापती है सेकंड में। ठीक है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसको कहा जाता है CGS। सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, लंबाई की, ग्राम किसकी इकाई होती है, द्रव्यमान की, समय की इकाई क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है ना। अब MKS पद्धति है, वो लंबाई है, M का होता है मीटर, K का किलोग्राम, S का सेकंड। तो लंबाई को माना इन्होंने, मापन की इकाई क्या है, मीटर है। द्रव्यमान है वो रह गया किलोग्राम, और समय हो गया सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से FPS पद्धति है, वो लंबाई, F का हो गया फुट, द्रव्यमान का हो गया पाउंड के रूप में मापते हैं, पौंड बोलते हैं, समय को सेकंड। ठीक है ना, तो ये मापन की पद्धतियां जिनकी इकाइयां,
तो सीजीएस, एमकेएस और एनईएस। सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। एफपीएस पद्धति है, उसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है। अब है कि ये भौतिक राशियां हैं, क्या 7 भौतिक राशियां होती है जिनको हम मूल राशियां भी कहते हैं। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इनमें कोई भी अगर समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।